In this video, we will see about ancient history, medieval art and culture. What are the approaches for this subject and what are the best sources of my knowledge. सो इशू क्या है इस सब्जेक्ट में, जैसे कि टू मेनी सोर्सेज हैं, जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स में कितना आता है, मेंस में कितना आता है। तो सबसे पहले एंशिएंट की बात करते हैं। एंशिएंट में क्या है कि प्रीलिम्स में एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर मिला के अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। और वहीं बात कर रहे हैं मेंस की, तो एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर मिला के ये 50 मार्क्स का 2020 या 21 में आया था। फिर क्या कहते हैं, उससे पहले 10 नंबर के भी आए थे। तो अगर जो आप ये सोच रहे हो कि एंशिएंट छोड़ के आप जो है मतलब और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो एंशिएंट अगर जो आप प्री के लिए छोड़ दे रहे हो, लेकिन मेंस में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो 10 मार्कर क्वेश्चन भी आपसे मिस हो गया मेंस में, तो वो गेम वहीं ख़त्म है। तो चाह के या ना चाह के एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। दूसरा देखते हैं, फ्रॉम वेयर टू कवर, कहाँ से कवर करा जाए। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जिन्होंने कोचिंग करी है उनके खुद के क्लास नोट्स हैं, और दूसरे जो सेल्फ़ कर रहे हैं। तो जो क्लास नोट्स हैं वो अपने क्लास नोट्स पे ट्रस्ट करिए, और साथ साथ लूसेंट आपको पढ़ना है। अभी क्यों पढ़ना है हम आगे बात करते हैं। और जो सेल्फ़ खुद से पढ़ रहे हैं वो या तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ लें, दोनों में से कोई एक, प्लस लूसेंट। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी और लूसेंट ये है। और देखो लूसेंट में इम्पॉर्टेंट क्या है कि लूसेंट में 45 to 50 पेजेस में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री है। मतलब कि कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री अगर जो कहीं किताब से पढ़ रहे हो आप, तो उसके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही है, और हर एक चीज़ प्रॉपर मेंशन है उसमें। तो जैसे कि ये देखिए, हाँ पहले ये आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर क्या है, इसमें भी वही दो टाइप के लोग होंगे। तो जिन्होंने क्लास नोट्स बनाए अपने खुद के, आप उस पर ट्रस्ट करिए। वैल्यू एडिशन के लिए आप कुछ टॉपिक जिसमें लगता होगा कि आपको कंटेंट कम है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज नहीं पढ़ने हैं। और जो सेल्फ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही इसको। और अब ये देखिए, ये है आपका GS1 का मेंस का सिलेबस। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये है सिलेबस। अब इसमें देखिए 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से स्कल्पचर, कंट्रीब्यूशन और आर्किटेक्चर, ये 3 ब्रॉड एरिया से आया सवाल। अभी देखिए क्या कहते हैं, यहाँ से आर्ट फॉर्म से स्कल्पचर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर डायरेक्ट है। आर्किटेक्चर यहाँ भी है 2020 में। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म फेमस एरिया होता है यूपीएससी का, 2020 में उस पर भी सवाल आया है। लिटरेचर, तो ऐसे कुछ ब्रॉड एरिया हैं, वहाँ से सवाल उठते हैं। तो आपको जो है प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ये आईवीसी का है। आईवीसी में ट्रेड के बारे में मेरे नोट्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बारे में। तो एक्सपोर्ट में हम लोग टीक, लेड, कॉटन, ये सब एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या कहते थे, प्रीशियस जेम स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, मेसोपोटामिया, कंटेम्प्रेरी सेंट्रल एशिया में जो सिविलाइजेशन था उससे। अब यही ट्रेड इसमें देखिए लूसेंट में। अब वहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिखवाए थे हमारे कोचिंग नोट्स में। और यहाँ पे इंपोर्ट्स में हमारे ये देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लैपिस लाजुली, बहुत सी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें कहाँ से करते थे, हमने सिर्फ जो है अभी मेसोपोटामिया देखा। यहाँ पे अलग अलग साइट्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्या इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट में देखिए कॉटन, टेराकोटा, फिगरिन, पॉटरी, सर्टेन बीड्स फ्रॉम चनहुद्रो, तो ऐसे कुछ दिए हुए हैं। तो प्रॉपर कुछ मिस नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद। जैसे कि ये देखिए इंपॉर्टेंट साइट है चनहुद्रो। किस लिए इम्पोर्टेंट है, सिटी विदाउट ए सिटाडेल, जैसे लोथल सबको पता है, डॉकयार्ड था। कालीबंगन भी सबको पता है, प्लग फील्ड होते थे। 7-5 अल्टर्स थे। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर साइट के बारे में जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि बनावली में फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस, धौलावीरा सबको पता है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है वहाँ पे, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है वहाँ पे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्लियरली मेंशन है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है।
इसलिए लूसेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, एक ये होता होगा ऋग्वैदिक टाइम में जो रिवर के नाम थे, जैसे सिंधु नाम था किसका, इंडस, जो अभी प्रेजेंट में इंडस है उसका ऋग्वैदिक टाइम पे सिंधु नाम था। ऐसे कि रावी, जो प्रेजेंट टाइम में रावी है, उसको जो है पहले पुरुषनी कहते थे। तो एक कंप्लीट जो है कितनी रिवर्स थी, उनके एंशिएंट में क्या नाम थे, एक सिंगल जगह पे, सिंगल प्लेस पे मिल जाती है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा लूसेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।